देश और दुनिया से बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। अखिलेश यादव का ईवीएम पर चौंकाने वाला खुलासा। यूपी में बीजेपी क्यों हारी, 12 बातों का हुआ है खुलासा। अगस्त में इस तरीके से गिर जाएगी मोदी की नई नवेली बनी सरकार। तो क्या है पूरी खबरें, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। बड़ी बड़ी खबरें लेकर आए हैं, बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी लाडली बहन योजना में आवेदन के लिए महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया नारी शक्ति दूत ऐप। महाराष्ट्र सरकार ने लाडली योजना के लिए लॉन्च किया ऐप। इस ऐप के जरिए भी महिलाएं जमा कर पाएंगी आवेदन पत्र। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद करोड़ी लाल मीणा ने कही बड़ी बातें। कहा ऐसी बातें हुई जिनको बताना नहीं चाहते। करोड़ी लाल मीणा ने कहा कि दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी करेगी फैसला। सतीश पूनिया को हरियाणा की जिम्मेदारी, 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव में रहेगी अहम भूमिका। दरअसल राजस्थान के पूर्व विधायक और पीएम नरेंद्र मोदी व अमित शाह के विश्वास पात्र सतीश पूनिया को हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। सेना को कमजोर करेगी अग्निपथ स्कीम, अधिकारी से लेकर पूर्व दिग्गजों का आ रहा है बड़ा बयान। दरअसल संसद में अग्निपथ स्कीम को लेकर जोरदार बहस चल रही है। इसी बीच अग्निपथ स्कीम और अग्निवीरों को भर्ती को लेकर सेना के अधिकारी से लेकर पूर्व सैनिक तक इस योजना की आलोचना कर रहे हैं। मोदी के दौरे से मजबूत होगी भारत रूस की दोस्ती। ऐसे में दोस्तों, भारत रूस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होने की उम्मीद है। पीएम मोदी इस महीने 2 दिन की रूस यात्रा पर जा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। योगी ने राहुल को बताया झूठा, बोले सीएम अयोध्या में दिया गया 1733 करोड़ रुपए का मुआवजा। बहोरन लाल मौर्य को भाजपा ने बनाया एमएलसी उपचुनाव का प्रत्याशी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट। टिकट वितरण में जल्दबाजी और यूपी में हार के कई कारण आए बाहर। समीक्षा रिपोर्ट में कई बातें बाहर आई हैं और उनमें 12 अहम बिंदुआं निकल के आए हैं जिनसे पता चला है कि क्यों हारी है यूपी में बीजेपी। राजस्थान घूमने आने वालों के लिए रेलवे का तोहफा, 22 ट्रेनों की सुविधा में विस्तार। दरअसल स्पेशल ट्रेनों का किराया रेगुलर ट्रेनों के मुकाबले 25 से 30% बढ़ा। 80 में 80 सीटें जीत जाएंगे तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे। संसद में अखिलेश यादव ने कही बड़ी बात। 99 सीटें जीतने पर हिंदुओं को बताने लगे हिंसक। राहुल गांधी के बयान पर यूपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का निशाना। पैनल तैयार, जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी ही टिकट का आधार। यूपी उपचुनाव के लिए बसपा ने शुरू की तैयारी। दरअसल 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं जिसको लेकर बसपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा में हार मिली है उससे उनको काफी ज्यादा सबक भी मिला है। वेस्टर्न एयरपोर्ट्स हाईवे से जुहू तक का सफर अब सिर्फ 15 मिनट में। 5 महीने बाद जुड़ा गोखले बर्फी वाला ब्रिज। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया बड़ा ऐलान। लखनऊ में एसिड अटैक पीड़िता बोली, नहीं हारूंगी हिम्मत, सजा दिलवाऊंगी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बेटी को देखकर रो पड़ा पिता। ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बने कीर स्टारमर। 14 साल वनवास के बाद लेबर पार्टी की सत्ता में वापस। सुनक ने पत्नी संग 10 डाउनिंग स्ट्रीट छोड़ी। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च। पेट्रोल सीएनजी टैंक फुल करवाने पर 330 किलोमीटर चलने का दावा। कीमत 95,000 रुपए। लखनऊ में मंत्री के सामने कीचड़ में कूदा व्यक्ति। सफाई व्यवस्था देख रहे थे सुरेश खन्ना, कार से नहीं उतरे, तसल्ली रखिए कहकर चले गए। नीट पीजी एग्जाम 11 अगस्त को, गड़बड़ी की आशंका के बाद 22 जून को स्थगित हुआ था एग्जाम। पेपर 2 घंटे पहले तैयार होगा, ऐसा एनटीए ने कहा। इंजीनियर राशिद और अमृतपाल ने सांसद पद की शपथ ली। दोनों पेरोल पर तिहाड़ डिब्रूगढ़ जेल से निकले। बारामूला और खडूर साहिब से चुनाव जीते हैं दोनों सांसद। तेलंगाना में टीचर का ट्रांसफर, 133 बच्चों ने छोड़ा स्कूल। मौजूदा स्कूल से 3 किलोमीटर दूरी उसी जगह एडमिशन लिया जहां टीचर गया। आगरा के एयरफोर्स स्टेशन में अग्निवीर का सुसाइड। इंसान राइफल से सिर में मारी गोली, परिजन बोले कोई डिप्रेशन नहीं था।
अयोध्या राम मंदिर में 25 और मूर्तियां लगेंगी। शेषावतार, सप्तऋषि और तुलसीदास की मूर्ति शामिल। गुजरात से आया 50 मीटर ऊंचा ध्वज। भोले बाबा के समर्थन में उतरी मंत्री बेबी रानी मौर्य, बोली बाबा नहीं कहता मेरे चरण रज लो। राहुल से लिपट कर रोए हाथरस हादसे के पीड़ित, कहा टेंशन न लो हम हैं, अब आप हमारा परिवार, मुद्दे को संसद में उठाएंगे। असम में बाढ़ से अब तक 56 की मौत। एमपी, राजस्थान सहित 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कश्मीर में हीट वेव, 17 जुलाई तक स्कूल बंद। केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का सीबीआई को नोटिस, 7 दिन में जवाब मांगा। दिल्ली सीएम से पूछा सीधे हाईकोर्ट क्यों पहुंचे। पूर्व एयरफोर्स चीफ बोले सेना को राजनीति में घसीटना गलत। अग्निवीर को लेकर राहुल ने झूठ बोला, उन्हें राजनाथ और देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी कल गुजरात जाएंगे। राजकोट गेम जोन और मोरबी ब्रिज हादसे के पीड़ित के परिवार से मिलेंगे। भारतीय सेना को मिली 35,000 AK-203 राइफल 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती हैं, कभी जैम भी नहीं होंगे। लालू बोले अगस्त तक गिरेगी मोदी सरकार। पार्टी के 28वें स्थापना दिवस पर तेजस्वी ने कहा बिहार में चुनाव कभी भी हो सकते हैं, सरकार आरजेडी की ही बनेगी। HDFC बैंक के शेयर में 4% से ज्यादा की गिरावट। अप्रैल जून तिमाही में कमजोर बिजनेस अपडेट से गिरा शेयर। इस साल करीब 3% का निगेटिव रिटर्न। कोटा में मासूम सपनों पर यह कैसा ग्रहण, न अपने याद रहे न सपने। 6 महीने में 14 छात्रों ने दी जान। लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप के बाद बीजेपी का दिल्ली चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। 7 जुलाई को रणनीति पर मंथन। फिर लबालब होगी दिल्ली की सड़कें, डूबेंगे अंडरपास। IMD ने अगले 5 दिन के लिए जारी किया अलर्ट। बाबा भागे नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही है। हाथरस हादसे वाले साकार हरि के वकील का AP सिंह का दावा, बोले पुलिस बुलाएगी तो जरूर आएंगे बाबा। बिहार में 11 इंजीनियर सस्पेंड, 17 दिन में 12 पुल गिले पर एक्शन। धड़ाधड़ पुल गिरने पर जेडीयू ने घेरा तो तेजस्वी ने कहा मैं सिर्फ 18 महीने मंत्री रहा, विभाग के पास पैसे ही नहीं थे तब। लग्जरी कारों के काफिले में चलने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को पल्लेदार भक्त ने गिफ्ट किया हेलमेट। हाथरस कांड के कुछ पीड़ितों ने कहा बाबा ही हैं दोषी, हादसे के बाद पलट कर एक बार देखा तक नहीं। यूपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, लगभग हर जिले में हो रही है झमाझम बारिश। रेल में सफर करने वाले की बल्ले बल्ले। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेल मंत्रालय ने बढ़ती मांग को पूरा करने और आम आदमी के लिए यात्रा सुविधा बढ़ाने के लिए 2026 तक 10,000 अतिरिक्त गैर AC कोच तैयार करने की योजना बनाई। इस जुलाई महीने में करीब 12 दिन होगा बैंकों का अवकाश। जिस दिन खुले हों उस दिन अपने कामों को जल्दी से निपटा लें। अनिल अंबानी पर महाराष्ट्र सरकार मेहरबान, संकट से उबारने के लिए बैंकों का लोन चुकाएगी महाराष्ट्र सरकार। लोकसभा चुनाव का असर या अगले इलेक्शन की तैयारी, बीजेपी ने कई राज्यों के बदले प्रभारी। मुझे बहुत भला बुरा कहा, पीएम मोदी के सामने छल का हार्दिक पांड्या का दर्द, निकाली भड़ास।